हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो जगत प्रोटिस्टा है या किंगडम प्रोटिस्टा, इनमें पोषण किस प्रकार से होता है, यानी पोषण इनमें कितने प्रकार से होता है और किस प्रकार का पोषण होता है। तो देखिए, यदि हम बात करें दोस्तों जगत प्रोटिस्टा की, तो देखिए प्रोटिस्टस में किस प्रकार का पोषण होता है। देखिए प्रोटिस्टस में कई प्रकार के पोषण होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से देखिए सबसे पहला क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी। देखिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किनमें पोषण होता है, जो कि पौधे पे पेड़ पौधे होते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषी, या इसको हम क्या कहते हैं, पादप समभोजी। मतलब जिस प्रकार से पादपों में पोषण या भोजन होता है, उसी प्रकार से इनमें भी पोषण होगा। देखिए इनमें दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा इनमें होता है जंतु संभोजी। इनमें जंतु संभोजी प्रकार का भी पोषण पाया जाएगा। वहीं तीसरा इनमें क्या है, तीसरा होता है इनमें मृतजीवी। और चौथा क्या है, परजीवी पोषण। तो इस प्रकार से देखिए जो प्रोटिस्टास होते हैं, इसमें 4 प्रकार का टोटल पोषण जो है वो पाया जाता है। देखिए सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले जो पोषण है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी, या इसको हम क्या कहते हैं, पादप समभोजी पोषण। यानी पादप समभोजी पोषण का मतलब यह कि जिस प्रकार से पादपों में प्रकाश संश्लेषण के थ्रू पोषण होता है, उसी प्रकार होगा। तो देखिए इनमें जो पोषण होता है, देखिए सबसे पहले यदि बात करें प्रकाश संश्लेषी, या हम इसको कहते हैं पादप समभोजी पोषण। तो देखिए इस प्रकार के पोषण में क्या होता है, प्रोटिस्टस अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे डाइटम्स, यूग्लिनाइट्स आदि। अब देखिए क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के थ्रू भोजन क्यों बना सकते हैं, क्योंकि यदि इनके क्लोरोप्लास्ट में यदि क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरी उपस्थित है या प्रेजेंट है, तभी अपना भोजन बना सकते हैं। अब देखिए जो जगत प्रोटिस्टा के जीव होते हैं, इनमें जो क्लोरोफिल होती है वो पाई जाती है। तो क्लोरोफिल यदि प्रेजेंट है तभी तो ये प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है, कुछ जीवों में नहीं भी होते हैं, लेकिन इनमें अधिकतर भी प्रकाश संश्लेषी पोषण होता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और जैसे इनको सूर्य का प्रकाश मिलता है या सनलाइट मिलती है, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, यानी अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे डाइटम्स हो गया, तथा जो यूग्लिनाइट्स होते हैं, यानी यूग्लिनाइट समूह के जो भी जंतु होते हैं, जैसे यूग्लिना हो गई। तो इस प्रकार के जीव या जंतुओं में क्या होता है, जंतु सम या इनमें क्या होता है, पादप संभोजी, या हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषी प्रकार का पादप या पोषण जो है इनमें पाया जाता है। चलिए दूसरा यदि बात करें हम, तो देखिए दूसरा है जंतु संभोजी, यानी इसको हम क्या कहते हैं, होलोजोइक। तो होलोजोइक प्रकार का भी इनमें पोषण पाया जाता है। देखिए जंतु संभोजी का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में प्रोटिस्ट क्या करते हैं, जो अपना भोजन होता है वो जंतुओं के समान निगल कर खाते हैं। देखिए जिस प्रकार से जंतु अपने भोजन को निगल करके खाते हैं, यानी चबा के खाते हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार के पोषण में जो प्रोटिस्ट होते हैं, ये अपना भोजन जंतुओं के समान ही निगल कर खाते हैं। और इस प्रकार का जो पोषण होता है दोस्तों, वो अनेक प्रोटोजोअन्स किनमें पाया जाता है, मुख्य रूप से प्रोटोजोअन्स में, जो प्रोटोजोआ के जीव होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया आदि। तो इनमें देखिए जंतु संभोजी पोषण भी होता है, यानी होलोजोइक प्रकार का पोषण भी पाया जाता है। तो इसमें पहला क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषी या पादप संभोजी पोषण, और दूसरा क्या है, जंतु संभोजी। जंतु संभोजी में क्या हमने बताया कि इस प्रकार के पोषण में क्या होते हैं, जो प्रोटिस्टस होते हैं वो अपना भोजन जंतुओं के समान ही निगल कर खाते हैं। और इस प्रकार का पोषण जो है अनेक प्रोटोजोअन्स जीवों में, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनमें पाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला क्या है, मृतजीवी, या इसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक। तो देखिए यदि हम मृतजीवी की बात करें या सैप्रोफिटिक की बात करें, तो देखिए मृतजीवी प्रकार का पोषण इनमें किन प्रकार से होता है। देखिए पोषण की इस विधि में क्या होता है, जो भी जीव होते हैं वो अपने शरीर से एंजाइम का स्त्रवण करते हैं, और अपने शरीर से एंजाइम का स्त्रवण करते हैं। साथ ही साथ ये एंजाइम जो होते हैं, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो मृतजीवी में क्या होता है कि पोषण की इस विधि में जो जीव होते हैं वो अपने शरीर से एंजाइम का स्त्रवण करते हैं, और अपने शरीर से एंजाइम का स्त्रवण करने के बाद ये एंजाइम जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, या हम कह सकते हैं कि जटिल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें यह जीव अवशोषण द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। और इस प्रकार के पोषण श्लेष्म फफूंदों में पाया जाता है। तो यानी ये जो पोषण होता है बेसिकली फंगाई यानी कि फफूंदों में पाया जाता है। तो देखिए इनमें
कवकों या हम कह सकते हैं कवकों के कुछ फफूंदों में पाए जाते हैं। तो देखिए पोषण की इस विधि में क्या होता है, जीव अपने शरीर से एंजाइम का स्रवण करते हैं और एंजाइम जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, यानी तोड़ने का कार्य करते हैं, और जिन्हें यह जीव अपना शोषण द्वारा क्या कर लेते हैं, इनको ग्रहण कर लेते हैं। और यह इस प्रकार का पोषण जो होता है यह श्लेष्म फफूंदों में पाया जाता है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है परजीवी। तो परजीवी या पैरासिटिक प्रकार का पोषण क्या होता है, देखिए इस प्रकार के पोषण में क्या होता है, कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी होते हैं जो जीव अपना भोजन दूसरे जीवों पर रहकर प्राप्त करते हैं, यानी ये आपस में क्या करते हैं, परजीवी रूप में, यानी कि जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परजीवी। तो देखिए कुछ प्रोटिस्ट होते हैं ऐसे जो अपना भोजन जो है दूसरों जीवों पर रह करके उनसे प्राप्त करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं होस्ट सेल या होस्ट कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं। ये जिस जीव से चिपके रहते हैं उन्हीं से भोजन को प्राप्त करते हैं। और भोजन ग्रहण करने की यह विधि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है और प्लाज्मोडियम आदि में पाई जाती है। देखिए एंट अमीबो हिस्टोलिटिका जो कि रोग उत्पन्न करता है, साथ ही साथ प्लाज्मोडियम जो कि ये भी रोग उत्पन्न करता है। तो प्लाज्मोडियम और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इनमें इस प्रकार का परजीवी जो प्रकार का पोषण है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो जगत प्रोटिस्टा है, तो जगत प्रोटिस्टा में निम्न रूप से 4 प्रकार का पोषण होता है। सबसे पहला क्या है दोस्तों, पादप संपोषी या इसको हम प्रकाश संश्लेषी पोषण कहते हैं। इनमें क्या होता है कि जीव पोषण में प्रोटिस्ट जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना स्वयं बना लेते हैं। और ये जो पोषण होता है प्रोटिस्टेंस के अंतर्गत आते हैं, जैसे डाइटम्स तथा यूग्लिनाइट्स में इस प्रकार का पोषण पाया जाता है। वहीं जंतु संभोजी में क्या होता है कि इस प्रकार के पोषण जो होते हैं प्रोटिस्ट अपना भोजन जंतुओं के समान निगल कर खाते हैं। और इस प्रकार का पोषण अनेक प्रोटोजोन्स में होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि, इनमें जो है जंतु संभोजी प्रकार का पोषण होता है। वहीं तीसरा मृतजीवी है, इसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक। तो सैप्रोफिटिक में देखिए क्या होता है, पोषण की इस विधि में जीव जो हैं अपने शरीर से एंजाइम का स्रवण करते हैं और एंजाइम का स्रवण करने के बाद क्या करते हैं, ये जो एंजाइम का स्रवण करते हैं एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें यह जीव अवशोषण द्वारा ग्रहण कर लेता है। और इस प्रकार का पोषण जो होता है दोस्तों वो श्लेष्म फफूंदों में पाया जाता है। इसके बाद जो हमारा आखिरी था वो था पैरासिटिक या इसको हम परजीवी कहते हैं। तो कुछ प्रोटिस्ट जीव अपना भोजन जो है दूसरे जीवों पर रहकर या आश्रित रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और भोजन ग्रहण करने की यह विधि जो होती है एंट अमीबो हिस्टोलिटिका और प्लाज्मोडियम में पाई जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।